हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हेन सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमको, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, CaO। It react with water means plus H2O. A large amount of heat is produced. What type of reaction is this? तो यहाँ से हमको पता है कि यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है, इन द रिएक्शन 2PbNO3 का होल ट्वाइस ऑन हीटिंग गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जर्वेशन। तो इसमें से हमको कौन सा ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए जो है, द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। तो यहाँ से जब हम 2PbNO3 को हीट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास में जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो लेड ऑक्साइड का बन रहा है, जो कि कैसा होता है आपका, येलो कलर का। द इवोल्यूशन ऑफ कलरलेस गैस। तो यहाँ से हमारे पास में दो गैसेज इवोल्यूट हो रही है, एक है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरा है ऑक्सीजन। तो ये वाली गैस तो आपकी कलरलेस होती है, लेकिन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है वो कैसी होती है आपकी, ब्राउन कलर की। द कलर ऑफ द सॉलिड चेंज फ्रॉम वाइट टू ग्रे। तो यहाँ से आपका कलर कैसा चेंज हो रहा है, येलो में, ना कि ग्रे में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द इवोल्यूशन ऑफ अ ब्राउन गैस। तो यहाँ से ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट अ ब्राउनिश ब्लैक कोटिंग ऑफ a shiny copper vessel when it was left exposed to the air for a long time, the coating is likely due to the formation of। जब हम कॉपर को यूं ही खुला छोड़ देते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जा रही है। तो इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ रही है, इट मीन्स कॉपर जो है आपका क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कॉपर की जो वैलेंसी है वो क्या है, 2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कॉपर 2 ऑक्साइड है। सेकेंड थिंग, कॉपर ऑक्साइड जो है इसका कलर जो होता है वो रेडिश होता है, वही कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड का कलर ब्लू, और कॉपर कार्बोनेट का कलर जो होता है वो होता है आपका ग्रीन। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर 2 ऑक्साइड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी आपका सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जो कि है आपका OLE, OLE, ऑक्सीडेशन लूज इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन लूज इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रिडक्शन। चलिए जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इन द रिएक्शन CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, विच सब्सटेंस इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमको पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरों को रिड्यूस करते हैं। तो हमको यहाँ से पता करना है कि कौन है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ से, रिड्यूसिंग एजेंट। एक और चीज़ आप ध्यान दे सकते हो कि जब भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या विच सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस एंड विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज जैसे क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हमेशा रिएक्टेंट साइड से ही होगा। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है वाटर में। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, what happen when a piece of zinc metal is placed in a solution of copper sulfate? तो जब हम जिंक को किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे, हमारा जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है आपका, ब्लू कलर का। तो यहाँ पर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जहाँ पे फॉर्मेशन होगा जिंक सल्फेट का और कॉपर। ये जो कॉपर है ये आपका डिपॉजिट हो जाता है जिंक पे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर इज फॉर्म ऑन अ जिंक। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A substance that speed up a chemical reaction without itself being consumed in the process is called। एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है, स्पीड अप करता है बिना किसी खुद कंज्यूम हुए बिना। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। और वही इनहिबिटर क्या होते हैं, जो रिएक्शन को स्लो डाउन कर लेते हैं। और रिएक्टेंट आपको पता ही है, जो पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट, और प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द गैस कलेक्टेड एट द एनोड इज। तो यहाँ से देखिए, एक ये क्या बीकर जिसमें वाटर भरा हुआ है, और इसमें अपन ने 2 इलेक्ट्रोड डाल रखे हैं, और इलेक्ट्रोड को जोड़ रखा है किससे, बैटरी से। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। तो एनोड की तरफ कौन से आएंगे, नेगेटिव आयंस, और कैथोड की तरफ कौन से आएंगे, आपके पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ से आपके जो एनोड के ऊपर जो गैस कलेक्ट होती है वो होती है आपकी ऑक्सीजन गैस। वही अगर हमको कैथोड पे पूछा होता है तो कैथोड पे कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन, और एनोड पे ऑक्सीजन गैस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द रेंसिडिटी ऑफ अ फैट्स एंड ऑयल कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रेंसिडिटी क्या होती है। बेसिकली रेंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन अ फूड। तो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन हीटिंग टू फॉर्म अ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसको हीट करते हैं तो क्या होता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये बताना है ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से अब मैं आपको बता दूँ कि जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इनमें हीट या एनर्जी दी जाती है किसी ना किसी फॉर्म में। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, जो कि क्या है, एंडोथर्मिक। तो आज का वीडियो यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में।